जो शिवपुरी पुलिस विभाग से हमें सूचना मिली, व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज और फोन आया है कि आपकी बेटी हमारे पास है और फिरौती में 30 लाख की डिमांड की गई है। तो जो ये घटना है ये एक तरह से अभी तक हमारे सामने जितने भी साक्ष्य हैं उससे झूठी प्रतीत होती है। तो भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। अपहरण की कहानी झूठी निकली, फिरौती मांगवे की कहानी झूठी निकली, प्रताड़ना की कहानी झूठी निकली और पूरी कहानी झूठी निकली जो पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश और राजस्थान में छाई थी। दरअसल शिवपुरी की एक बिटिया की हाथ पांव बंधी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भई थी और उनके परिवार को क्या बहुत हो तो उनकी बिटिया को कोटा में अपहरण कर लो गो, बंधक बना लो गो और 30 लाख रुपया की फिरौती मांगी गई है। बाकायदा पूरे के पूरे फिरौती और अपहरण कांड की चैट भी जो व्हाट्सएप चैट थी अपहरणकर्ताओं के द्वारा पैसा मांगे जावे की वे भी वायरल हो रही थी। लेकिन अब पूरे मामले की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने करता एक सनसनीखेज खुलासा और खुलासा जो है कि जी बिटिया के अपहरण की घटना को लेकर हर को परेशान हो रहा तो वो बिटिया ने अपने अपहरण की साजिश खुद रची थी अपने दोस्तन के संग मिलकर, जिसे अपने पिताजी से 30 लाख रुपया मंगाए जा सकें और वह विदेश जा सके। कोटा पुलिस की माने तो अब तक की जांच में अपहरण की पूरी कहानी झूठी है। पुलिस के मुताबिक छात्रा ने अपने दोस्त के संग मिलकर अपहरण और फिरौती की साजिश रची। छात्रा के अपहरण के जो वीडियो फोटो सोशल मीडिया पे हते वे उनके इंदौर स्थित घर के हते। छात्रा कोटा में कोनो कोचिंग में नहीं पढ़ रही थी। कोटा एसपी के मुताबिक छात्रा को अपहरण नहीं भाव, उनकी माँ उनको कोटा छोड़ के गई। 3 दिन बाद मोड़ी इंदौर चली गई। इंदौर में दोस्त के संग रही। छात्र और उनके दोस्त को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो वे विदेश में जाके पढ़ाई करवा चाह रहे थे। उनके लाने पैसों की जरूरत थी, सो पैसों के लाने उनने अपहरण की झूठी साजिश रची थी। दरअसल पुलिस कह रही है कि छात्रा अपने दोस्त के संग इंदौर में रह रही थी और छात्रा के जो बाकी दोस्त थे वे पुलिस को सहयोग कर रहे थे। उन्हीं में से एक दोस्त ने बता दी कि छात्रा को बंदी बनाने को जो फोटो उनके माता पिता को पहुंचा होगा वो इंदौर स्थित मकान की रसोई में खींचेगा। तो एसपी ने बताओ कि छात्रा और उनको दोस्त 17 मार्च को जयपुर गए, दूसरे दिन इंदौर वापस आ गए। अब इंदौर में ही है। फिलहाल छात्रा इंदौर में है। कोटा और इंदौर की पुलिस छात्रा की तलाश कर रही है। पुलिस ने अपील करी है छात्रा से कि जितने भी हुए पुलिस या माता पिता से संपर्क करे, पुलिस उनको पूरी सुरक्षा दे। पुलिस के मुताबिक 3 अगस्त 2023 को जब छात्रा अपनी माँ के संग कोटा आई, उनको कोचिंग में एडमिशन नहीं हो पाओ, तब उनकी माँ छात्रा को हॉस्टल छोड़ के वापस से पूरी चली गई। 5 अगस्त को जब बिटिया हॉस्टल छोड़ के वापस इंदौर में चली गई, अब तक इंदौर में रह रही थी और इसके बाद ये पूरे के पूरे कांड को अंजाम दो जब अपने अपहरण की खुद साजिश रच गई। दिनांक 18 को शाम को हमें जो शिवपुरी पुलिस विभाग से हमें सूचना मिली कि वहाँ के जो एक रघुवीर जी हैं उन्होंने अपनी बेटी को कोटा में पढ़ने के लिए पिछली अगस्त को छोड़ा था और आज 18 तारीख को शाम को उनके फोन पर व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज और फोन आया है कि आपकी बेटी हमारे पास है और फिरौती में 30 लाख की डिमांड की गई है। उस पर हमने त्वरित एक्शन लेते हुए टीमें गठित की थी और सभी जगह पे जहां जहां पर हम तकनीकी जो साक्ष्य हमें मिले, हमने जो आसूचना संकलन की, जो पूछताछ की विभिन्न जगह पे, तो उसमें हमने अलग अलग जगह पे टीम भेजी जिसमें जयपुर, इंदौर, वहां पर भी टीम हमारी अभी भी मौजूद है। तो जो अभी तक हमने अनुसंधान किया है उसमें यही अपडेट मिली है हमें। कई हमें इस तरह के साक्ष्य मिले हैं जिसमें ये सामने आता है कि बच्ची के साथ कोई भी अपराध नहीं हुआ है, कोई आपराधिक गतिविधि नहीं कारित की गई है, किसी तरह का अपहरण नहीं हुआ। तो जो ये घटना है ये एक तरह से अभी तक हमारे सामने जितने भी साक्ष्य हैं उससे झूठी प्रतीत होती है। सीसीटीवी मिला है कौन जयपुर में? जो सीसीटीवी मिला है जो चल रहा है मीडिया पर, मैं उसकी पुष्टि नहीं करती हूँ, किंतु ये बात जरूर है कि वो जैसे पिछली अगस्त को 3 अगस्त को जो बच्ची है अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने को एनरोल कराने के लिए। माताजी उसकी वापस शिवपुरी उसी दिन चली गई थी और वहाँ यहीं पर एक जो हॉस्टल है वहां पर वो रुकी थी 3 दिन, 3, 4, 5 को। उसके पश्चात
वो वापस इंदौर चली गई थी। तभी से वो इंदौर ही है, कोटा में वो बच्ची नहीं रही है। जो अभी तक बात सामने आई है, ये जो बच्ची है उसके साथ वो 2 दोस्त हैं। उनमें से जो एक दोस्त है वो हमें इंदौर में मिल गए हैं और उन्होंने जो अभी तक घटना बताई है वो यही बताई है कि बच्चे जो है मतलब ये जो बच्ची है और उसके साथ जो मित्र है वो दोनों दूसरी विदेश में जाना चाह रहे थे। उनका यहाँ पर उनको लग रहा था पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत, इसीलिए उन्होंने ये अपने माता पिता से पैसे मांगे। हमने अभी पता किया था, किंतु उस तरह से अभी तक हमारे पास कोई रिकॉर्डेड कोई सूचना हमें नहीं मिली है। लेकिन ये बात एफआईआर में भी लिखवाई है पिता ने कि इंदौर में कोई उसको जैसे परेशान करता था, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई है। और वो जो नाम दिए थे एफआईआर में उन लड़कों का इस घटना से कोई लेना देना नहीं। तो ये मान लें कि जो परिवार ने सूचना आप लोगों को दी थी कि हॉस्टल से कोचिंग की इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से देखिएगा, परिवार वालों को भी यही वो भी इसी भ्रम में थे कि बच्ची जो है वो इधर कोटा में ही पढ़ रही है। तो मेरा आप सभी लोगों के माध्यम से अगर मेरी आवाज उन बच्चों तक पहुंच रही है, जो एक बच्ची और उसके साथ जो साथ में दोस्त है, कि हम भी परेशान हो रहे हैं, परिवार वाले भी बहुत परेशान हो रहे हैं और आप सकुशल हैं, इस चीज की हमें बहुत एक रिलीफ है। आप जहां पर भी हैं, आप प्लीज हमें कांटेक्ट करें। अगर आप जहां पर मौजूद है वहां पर निकटतम पुलिस थाने पर आप जाएं। हमें आपकी सकुशल होने की सूचना हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम सभी उसी चीज के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हम उसी चीज के लिए चिंतित हैं। तो मेरी आपके द्वारा, इस मीडिया माध्यम के द्वारा मेरी उनसे मेरा एक अनुरोध है, निवेदन है कि आप प्लीज परिवारजनों को या निकटतम पुलिस थाने को जल्द से जल्द कांटेक्ट। फिलहाल परिजन परेशान हते ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई वीडियो वायरल हो तो जिनमें बिटिया के जो परिजन है उनको समझा रहे थे। 2 ही राज्यों की पुलिस भी परेशान थी, लेकिन कहानी तो कछु और निकली और जो अपने आप में बेहद चौंकावे वाली भी है और दुखद भी है। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.